again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपनी कहानी बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग पढ़ेंगे। यह कहानी हमारे पाठ म्याऊं म्याऊं के लास्ट में दी गई है। इस कहानी में हम जानेंगे आखिर बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। मनुष्य मतलब ह्यूमन, हमारे साथ कैसे बिल्ली रहने लगी आखिर। आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। क्या लिखा है पहले। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बिल्ली कहाँ रहती थी? एक बड़े से महल में रहती थी जंगल में। और किसके साथ रहती थी? अपने मौसेरे भाई शेर के साथ। अब आप सोचेंगे ये मौसेरे क्या होता है। आइए समझते हैं। आपकी मम्मी की बहन आपकी कौन होती हैं? मौसी। आप अपनी मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। उनके जो बच्चे होते हैं, अगर लड़का है तो वो आपका मौसेरा भाई है, अगर लड़की है तो वो आपकी मौसेरी बहन है। उसी तरीके से शेर हमारी बिल्ली का मौसेरा भाई है और वो अपने मौसेरे भाई के साथ जंगल में रहती है। क्या होता है उसके साथ? लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? आइए जानते हैं। शेर बोलता है बहन। बिल्ली बोलती है ओह आई भैया, आई, आ गई। शेर बोलता है मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। शेर कहता है कि मेरे खाने का टाइम हो गया है और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाई है। पत्तल मीन्स प्लेट। बिल्ली बोलती है बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली कहती है बस अभी बिछाती हूँ। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। बिल्ली तुरंत क्या ले आई? एक केले का पत्ता ले आई। केले के पत्ते पर हम खाना खाते हैं, उसको हम प्लेट की तरह यूज करते हैं। उसी तरीके से बिल्ली ने एक केले का पत्ता प्लेट के रूप में शेर के सामने बिछा दिया। अब आगे क्या होगा? शेर बोलता है आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परसों। शेर बोलता है कि आज सुबह मैंने एक भेड़िया पकड़ा था, उसे मेरे लिए परोसो। परोसो मीन्स सर्व करो। शेर अब कहता है खाते हुए आहा मजा आ गया। शेर को बहुत ही मजा आ गया। देख रहे होंगे आप लास्ट वाले चित्र में, इस वाले चित्र में देखिए किस तरीके से शेर अपनी जीभ से अपने मुंह को चाटता है और कहता है मजा आ गया। जैसे आप कभी बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाते हैं तब आप भी कहते हैं ना मजा आ गया। शेर ने पेट भर के खाना खाया और कहा मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, बिल्ली कहती है हाँ भैया मैं अभी सब कुछ साफ कर देती हूँ। बिल्ली मन ही मन सोचती है लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज यही होता है, मेरे साथ रोज यही होता है, डेली होता है कि शेर सब कुछ खा जाता है और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन क्या हुआ? शेर बीमार पड़ गया, उससे मिलने के लिए बहुत सारे जानवर आए। आप इस चित्र में देखिए कि किस तरीके से बहुत ढेर सारे जानवर हमारे शेर से मिलने आए हैं। अब क्या होता है? बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली ने सभी जानवरों का स्वागत किया और हर एक से बात करी। उसने क्या बात करी होगी? उसने बात करी होगी कि आप आए हमारे शेर भैया के लिए, उनका हाल पूछने के लिए, इसलिए आपको बहुत ढेर सारा थैंक यू, बहुत ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन ठीक तभी शेर बोलता है बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। शेर ने कहा इन सभी को नाश्ता दो, यहाँ पर आए हैं मेरा हाल पूछने के लिए। बिल्ली बोलती है भैया घर में आग तो है ही नहीं। बिल्ली कहती है घर में आग ही नहीं है। शेर बोलता है तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। और कहता है जल्दी से जाओ यहाँ से और आदमियों की बस्ती में जाओ और वहाँ से सुलगती हुई लकड़ी ले आओ। आदमियों की बस्ती थी वहाँ पर बहुत ढेर सारी, जहाँ आदमी रहते हैं ना, इलाका, कॉलोनी, ठीक है। वहाँ जाओ और फटाफट एक सुलगती हुई लकड़ी
ले आओ। फिर क्या होता है, सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। फलांगती हुई मतलब कूदती फांदती। कभी उसने झाड़ियों को कूदा, कभी पत्थरों को कूदा, और कहाँ पहुंची, गांव में पहुंची। तब वहां पर जब वो पहुंचती है तब एक बच्ची बोलती है, वहां देखो, बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहां देखो। फिर क्या होता है, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। सभी बच्चे कहते हैं तुम हमसे मत डरो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। बच्ची बोलती है उसको छू कर, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो बिल्ली को छूती है, और क्या बोलती है, कितनी मुलायम और रेशमी। मुलायम मीन्स सॉफ्ट, रेशमी मीन्स सिल्की। कितनी मुलायम हो तुम, कितनी सिल्की हो तुम। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूल कर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। और बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती मतलब प्यार करवाती रही। बहुत ढेर सारे बच्चे उसके साथ खेलते रहे, उसको प्यार से छूते रहे। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली ने सोचा। बिल्ली ने क्या सोचा कि मुझे आज तक किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया, इतने प्यार से मेरे साथ नहीं बैठा, इतने प्यार से मुझे नहीं सहलाया। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। शेर ने बहुत ही तेज दहाड़ा कि पूरा जो जंगल था वो कांप उठा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली ने कहा, मैं तो भूल गई, मुझे तो सुलगती हुई लकड़ी लेकर जानी थी। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। बिल्ली एक घर में घुसी और क्या निकाला, एक सुलगती हुई लकड़ी को उठाया और झाड़ियों और पत्थरों को कूदती फांदती कहाँ पहुंची, जंगल में वापस जाने लगी। फिर क्या होगा, अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। फिर से हमारे शेर ने बहुत तेज दहाड़ा, ठीक है। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। आप कभी भी जब ड्राइंग बनाते हैं, अगर आपको किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखाना है तब आप क्या करेंगे, उसकी आंखें लाल कर देंगे। तो क्या लगेगा, वह बहुत ज्यादा गुस्सा है। वह इतनी डर गई कि उसने लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। वह इतनी ज्यादा डर गई कि उसने फटाफट लकड़ी शेर के पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। और वापस कहाँ भाग गई, गांव भाग गई। सभी बच्चे क्या कहते हैं, देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। सभी बच्चे कहते हैं जरूर, इसे शेर ने बहुत बुरी तरीके से डराया है, धमकाया है, डांटा है, इसीलिए वापस आ गई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना। सभी बच्चे कहते हैं तुम अब हमारे पास ही रहो, यहाँ से वापस मत जाओ। तुम नहीं जाओगी ना, वह क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्ली बोलती है, नहीं, कभी नहीं, मैं कभी भी वापस जंगल में नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और इस तरीके से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी, हमारे साथ रहने लगी और वो हमारे साथ रहती है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, है ना। इसीलिए बिल्ली तो हमारे साथ रहने लगी थी। हमें कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी कुत्ते को देखते हैं तो उस पर पत्थर मार देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं, ठीक है। हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।